अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ है, इमरान खान ने उसको 2 से ज़रब देनी है और फिर ये कहना है कि मेरे फ़लाने के साथ ये हुआ था तो इनके साथ भी ये किया जाए। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये कंपनी मज़ीद नहीं चलेगी, ये तो फैसला हो चुका हुआ है। इमरान खान की बहनों ने कहा कि अगर केसेस ना लगे, पाकिस्तानी अवाम और हम सब लोग सड़कों पे निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे। इमरान खान या मोहसिन नकवी, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, जल्द फैसला हो जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, किसी कहने वाले ने कहा, उसने कहा कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ है, इमरान खान ने उसको 2 से ज़रब देनी है और फिर ये कहना है कि मेरे फ़लाने के साथ ये हुआ था तो इनके साथ भी ये किया जाए। कल जुनैद अकबर ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि इमरान खान अगर जेल में है तो शहबाज शरीफ ये कतन ना सोचे कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो इमरान खान, सिर्फ इमरान खान के लिए ही जेल है, शहबाज शरीफ साहब भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान की एक बीवी जेल में है, शहबाज शरीफ साहब की 4-4 बीवियाँ वो भी जेल में जाएंगी। नाज़रीन, क्या हो क्या रहा है, मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। लोग सुनने वाले यकीन नहीं करते तावक्ते के वो काम अमल पैरा ना हो जाए, यानी कि रोनमा ना हो जाए। चीज़ें डिस्कशन में हैं और अंडर द टेबल जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसमें ये भी डिस्कशन हो रही है कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार दे दिया जाए ताकि अवाम को सेटिस्फाई किया जाए और अवामी मैंडेट को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि मुल्की हालात शोरश ज़दा हो गए ना, तो ऐसी सूरत हाल में एक मरतबा अवामी हुकूमत का आना नागुज़ीर होगा। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी ना, तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया था कि इनको हुकूमत दे दो। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तब भी पीपल्स पार्टी को ना चाहते हुए गवर्नमेंट देना पड़ी। तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली जाती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तो अब मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये कंपनी मज़ीद नहीं चलेगी, ये तो फैसला हो चुका हुआ है। और इस कंपनी के जो औने बोने हैं, यानी कि इस कंपनी के जो पीछे बेनिफिशरीज़ हैं, वो भी अब इस सिस्टम का हिस्सा मज़ीद नहीं रहेंगे। मुल्क तब्दीली का ख़्वाह है, अवाम चाहती है कि यार ये चेहरे बहुत देख लिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया ये सुलह करवा के, अमेरिका और ईरान की। फील्ड मार्शल साहब ने, फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। फ़ौज पाकिस्तान की अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पे शिकस्त देती है भारत को, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, एक सियासी पंडित हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि 4% शरह नमू के साथ 4 साल वज़ारत उज़्मा चलाना नामुमकिन होता है। शहबाज शरीफ साहब 4 साल वज़ारत उज़्मा इंजॉय कर गए हैं 4% शरह नमू के साथ। अब मज़ीद नहीं चल सकता ये सिलसिला। IMF भी प्रेशर डालेगा, इस्टेब्लिशमेंट भी तंग आ गई है, अवाम भी तंग आ गई है, ना कोई बेनिफिट है अवाम को, महंगाई सर के ऊपर से गुजर रही है। अगर हम पेंशन्स की बात करें, पंजाब हुकूमत ने 3.5% पेंशन्स बढ़ाई हैं। इट मीन्स दैट सियासी बहरान है। ऐसी सूरत हाल में वो कह रहे हैं, हमारे जो सियासी पंडित दोस्त हैं, मैं नाम भी बताता हूँ, मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये बताया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल इंतहाई नामुमकिन तौर पर पूरे नहीं करेंगे पूरे, यानी मेरे मुंह से निकलने लगा था, मैं भी फंस गया था ना, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी कोई हीला बहाना 5 साल पूरे करने का नहीं मिल रहा। अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये एक सवालिया निशान है। इमरान खान बाहर आएगा नहीं आएगा, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा नहीं बनेगा, ये भी डिस्कस हो रहा है। वो तमाम दोस्त जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब डिस्कशन ही ख़त्म हो गई। ये नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, मैंने अभी आपको प्रोग्राम में बताया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के बारे में ये जो गलत फहमियाँ मुनीब फ़ारूक जैसे जो लोंडे लपाड़े फैला रहे हैं, और ये क्या है, पेरोल पे है ना नून लीग के, तो जाहिर सी बात है उनकी ख्वाहिश है कहीं इमरान खान आ ही ना जाए। अगर आ गया तो उनके साथ कुछ हो ना हो, हमारे साथ। नाज़रीन, इमरान खान एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। इमरान खान ने ये जो 4-5 साल जेल काटी है, उसमें इमरान खान ने दोस्त और दुश्मन की पहचान अच्छी तरह से कर ली। किस तरह से खेलना है, कैसे खेलना है, अवाम को कैसे खुश करना है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, इमरान खान वहाँ पे बैठ के यही नोट्स बना रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं बना रहा है इमरान खान। तो ये कहना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इमरान खान की बहनों ने कहा कि अगर केसेस ना लगे, पाकिस्तानी अवाम और हम सब लोग सड़कों पे निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे।
जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाएगी। इमरान खान की रिहाई अब करीब करीब दिखाई दे रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने आवाम के साथ वाकई धोखा किया। अब वो चूँकि उनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कोई तहरीक चलाते हैं और वाकई आप में ईमानदारी हो तो आप आके बैठे ना बहादुरी के साथ सामना करें। क्या है कि इन लोगों ने, ये हाईजैकर्स थे, सियासी तजुर्बा था नहीं इनके पास, इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को मिसयूज़ करने की कोशिश की और एट द एंड इन्होंने स्टेट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे पे इनके साथ जो होना था वो हो गया है। अब आवाम को भी ये पता चल गया है कि अवामी एक्शन कमेटी हमारी फलाह के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि इनके सारे जो मुतालबात है वो सियासी हैं। आवाम आहिस्ता आहिस्ता अब उस प्रोटेस्ट से वापस जाना शुरू हो गई है। लोगों को, औरतों को, बच्चों को ला के बिठा दिया गया है, और वो भी चंद मखसूस लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, वरना हालात अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बेहतर होते जा रहे हैं। लोग बेचारे मान सहरा से सामान लेके आते हैं, कभी वो इस्लामाबाद पिंडी से सामान लेके आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे हालात इंतहाई कशीदा हैं। आज़ाद कश्मीर के जो गयूर अवाम है वो ये चाहते हैं कि अब ये मुहासरा ख़त्म हो, ताकि हम वापस अपने कारोबार पे जाएं और अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, इमरान खान या मोहसिन नकवी, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, जल्द फैसला हो जाएगा, सिस्टम तब्दील होगा। कश्मीर के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी अपने फंसाए हुए जाल में खुद ही फंसी है, अब उनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही, और लोग जो हैं वो अपने इदारों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा, और दोबारा फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सियासतदानों में अब जो वो कशमकश है वो शदीद होती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मंजरनामा यकदम तब्दील हो गया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वहाँ पे वही होगा जो शाहीन चाहेंगे। शाहीन से मुराद इस्तेहकाम पार्टी है, आप दूसरे शाहीन ना समझ लीजिएगा, और अगर आप दूसरे भी समझ लें तो आप ठीक समझेंगे। तो इस्तेहकाम पार्टी में अब्दुल अलीम खान साहब हमारे साथ जहाज़ में वापस भी आए। जब हम वापस आ रहे थे मायूस थे लेकिन खुश भी थे। उनको किसी ने कहा था कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। 4 आज़ाद उम्मीदवार, जीता एक भी नहीं, 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। नून लीग ये कहती है वो हमसे ज़मानत मांगते थे कि जी हमें वजारतें दें, हम तो दे नहीं सकते थे, तो अलीम खान साहब ने उनको ज़मानत दे दी है। इट मीन्स दैट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का हिस्सा होगी, और ये हुकूमत बिल्कुल वैसी ही होगी, हाइब्रिड और हाइब्रिड। मैं आपको 12 कह चुका हूँ। बिलावल साहब सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।